नमस्कार जी, आज मैं आपके लिए मैं ये बताने वाली हूँ कि हम खुश कैसे रहें और अपने नन्हे-मुन्ने प्यारे-प्यारे बच्चों को खुश कैसे रखें। हम अपने नन्हे-मुन्ने बच्चों को तभी खुश रख सकते हैं अगर हम हेल्दी रहें, हमारा मूड अच्छा रहे और तभी हम उनको भी उस हिसाब से खुश रख सकते हैं। हमें हमेशा बच्चे के जब बच्चा आप जानते हो कि छोटा बच्चा भाग कर आता है, मम्मा मम्मा मेरी बात सुनो। हम कई बार कोई काम कर रहे होते हैं बड़ा ज़रूरी, कोई गैस पे या कोई घर का कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हम ना कई बार इग्नोर कर देते हैं। जब हम इग्नोर करते हैं बच्चा क्या करता है कि एक बारी ऐसे करता आता है तो कई बार हम सुन भी रहे होते हैं साथ-साथ, पर हम अटेंशन नहीं देते। तो छोटा बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है कि जब वो अपनी कोई बात कहना चाहे तो आप ध्यान से सुनो। आप ध्यान से सुनो या फिर अगर आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो, तो आप बच्चे को बोलो कि बेटा अभी मैं फ्री नहीं हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं आती हूँ और तेरी बात सुनती हूँ। तो आप अपना काम ख़त्म करके बच्चे के पास जाओ, उसको पूरी अटेंशन के साथ प्यार से, दुलार से अपने पास बिठाओ, उससे पूछो हाँ बेटा आप बताओ आप उस टाइम क्या कहना चाह रहे थे जब मैं ये काम कर रही थी। तो बच्चे को लगेगा कि आप मतलब पूरे तसल्ली से उसकी बात सुन रहे हो और सुनना भी चाहते हो आपको। अगर आप नहीं सुनोगे उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा जी? ये रिज़ल्ट निकलेगा कि एक गैप बन जाता है। गैप क्या बनेगा कि वो आज एक बात बताना चाह रहा है, हमने इग्नोर कर दी अपने काम के चक्कर में, तो फिर क्या होगा धीरे वो बच्चा पीछे हटना शुरू हो जाता है, वो हमें कोई भी बात नहीं बताता। जब हम थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम जानना चाहते हैं बच्चों की दोस्ती किनके साथ है, बच्चे बाहर जाके किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम नहीं जान पाएँगे क्योंकि जो राइट टाइम था छोटे बच्चे जब हमें बताना आपने देखा होगा कभी बच्चा स्कूल से आता है फटाफट बैग रख के भाग के आता है आपके पास, मम्मा आज सारे सारे दिन में ये हुआ, आज मैंने ये खाया, इस फ्रेंड ने ये किया, उसने उसको मारा, उसने उसकी पेंसिल ले ली, मतलब ये छोटी-छोटी सी बड़ी क्यूट-क्यूट सी बातें करते हैं। तब अगर हमने अच्छे से उनकी बातें सारी सुनी हों, तो हम बड़े होके भी उनको वही हैबिट डेवलप हो जाती है और बड़े प्यार से ये हैबिट बनी रह जाती है, कंटिन्यूटी में आ जाती है। लेकिन अगर हम इग्नोर करते हैं तो उनको आदत ही नहीं पड़ती, वो फिर गैप बढ़ता जाता है। फिर जब हमें ज़रूरत होती है कि हमारे बच्चे दूर हैं हमसे या कुछ है, तो हम पता करें कि भई कैसे उनकी लाइफ में कौन दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी कोई बुरी आदत तो नहीं है। लेकिन बच्चा बताता ही नहीं क्योंकि जब राइट समय था अपने साथ इंटरैक्ट करने का, तो हमने बच्चे की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, हम अपने काम धंधों में लगे रहे और अब वो बताता ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें ज़रूर बच्चे की हर बात को चाहे देखो वो बात अच्छी कर रहा है, चाहे बुरी कर रहा है, चाहे उसका कोई मीनिंग निकलता है, चाहे नहीं निकलता। आपको बच्चे की हर छोटी-बड़ी किसी भी तरह की बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कई बारी बच्चे बड़ी मतलब ऐसी कोई बात करते हैं कि जिसका कोई मीनिंग भी नहीं होता मतलब हमें है ना क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये ऐसे क्यों होता है जी या वैसे क्यों होता है। तो हमें ना कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल है हम बच्चे की बात का आंसर करें। नहीं तो सुने तो ज़रूर बड़े ध्यान से और जितना ज़रूरी हो सके उसको अपनी समझ के हिसाब से उसका आंसर ज़रूर करना चाहिए। यही मेरा सजेशन है आपके लिए। तो आप देखना अगर आप अभी मतलब आपका बच्चा छोटा है, आप ये करके देखो। कई बार माएँ परेशान हो जाती हैं कि हाँ जी, हम तो ये तंग ही करता रहता है, मैं अपना काम कर रही होती हूँ और ये आके मेरे को कोई ना कोई काम ऐसा नहीं है। आप 10 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, 4-5 मिनट दे दो उसको। आप काम छोड़ के 2 मिनट सुनो, हाँ बेटा बोलो आप क्या कह रहे थे मेरे को। तो देखना ये उसकी हैबिट में शमूलियत हो जाएगी ऐसी, आदत बन जाएगी। फिर बड़े होके आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आपको फ़िक्र ही नहीं रहेगा बड़े होने के बाद। क्यों? वो उसकी हैबिट बन जाएगी तो वो हर बात आपको बताएगा ही बताएगा। नमस्कार।